हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश करके उन्हें परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान कर सकती है। परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए यह योगिनी एकादशी एक विशेष दुर्लभ अवसर के समान है। तो चलिए इसी परम पवित्र योगिनी एकादशी के अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की योगिनी एकादशी व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। इस कथा की महिमा हमें प्राप्त होती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे परम भगवान श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मैंने निर्जला एकादशी की महिमा सुनी। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी के नाम योगिनी है। यह मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करती है और भौतिक संसार रूपी सागर से उसका उद्धार कर देती है। और इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। अलकापुरी के यक्ष राजा कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करते थे। उनका एक माली था जिसका नाम था हेम माली। वह अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रति अत्यंत आसक्त रहता था। हेम माली प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल एकत्रित करके कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देता। अब एक दिन वह सारे पुष्प एकत्रित करके अपने राजा कुबेर को देने के लिए बस रास्ते में जा रहा था और मार्ग से उसने सोचा कि मैं कुछ समय के लिए अपनी पत्नी से मिल लेता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह अपने राजा के पास जाने के बजाय अपनी पत्नी के पास अपने घर चला गया। अब इधर राजा कुबेर हेम माली की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा के लिए विलंब हो रहा था। हेममाली द्वारा लाए गए पुष्पों की प्रतीक्षा करते हुए 6 घंटे बीत गए और इस कारण से उन पुष्पों के बिना राजा कुबेर की भगवान शिव की उपासना अधूरी रह गई। अंततः राजा ने हेममाली की इस प्रकार विलंब की अवस्था का कारण जानने के लिए एक दूत को भेजा। जब दूत हेममाली के घर पहुंचा तो उसने देखा कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा है, उसी में व्यस्त है। और यह सब बात वापस आकर उन्होंने अपने राजा कुबेर से कही, हे स्वामी, हेममाली अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ संग कर रहा है। यह सुनकर राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसी क्षण हेममाली को उनके सामने उपस्थित करने का आदेश दिया। जब हेममाली को इस बात का पता चला तो उसे अपने भूल का अनुभव हुआ। अत्यंत भयभीत हुआ हेममाली कुबेर को सादर प्रणाम करने के लिए उनके सामने गया और उस समय राजा कुबेर का समस्त शरीर कांप रहा था। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थी। उन्होंने अत्यंत क्रोध में आकर हेममाली से कहा, अरे ओ पापी, हे धर्म का नाश करने वाले, तुमने अपने इंद्रिय तृप्ति के में लिप्त होकर मेरे परम आराध्य भगवान शंकर का अनादर कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाओगे और तुम अपनी प्रिय पत्नी से भी अलग हो जाओगे। हे पापी, हे मूर्ख, इसी क्षण अपनी स्थिति से पतित हो जाओ, जाओ यहाँ से। जैसे ही राजा कुबेर ने श्राप दिया, उसी क्षण हेममाली तुरंत अलकापुरी से गिरकर पृथ्वी पर आ गिरा। अब वह कुष्ठ रोगी हो चुका था। ऐसी दुखदायी स्थिति में अनेक प्रकार के मानसिक संताप और भोजन तथा जल के अभाव में वे एक भयानक वन में भटकने लगा। उस दिन वन में वह निरंतर भूख, प्यास और अनिद्रा से पीड़ित रहा, लेकिन क्योंकि उसने निष्ठापूर्वक भगवान शिव की उपासना में सहयोग किया था, इसलिए उसे अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण बना रहा। वह अपना पूर्व जीवन याद रख सकता था और उसी को याद रखते हुए वह शुद्ध और सतर्क बना रहा। एक दिन वह सौभाग्यवश हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। इधर उधर भटकते हुए उस दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, जिनकी जीवन अवधि 7 कल्प की है। हेममाली स्वयं को अत्यंत पतित अनुभव करता हुआ दूर ही खड़ा रहा और बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगा। जब ऋषि ने हेममाली को देखा तो उस पर कृपा करते हुए ऋषि ने हेममाली को अपने पास आने के लिए आदेश दिया। अत्यंत प्रेम पूर्वक ऋषि मार्कंडेय ने हेममाली से पूछा कि हे वत्स, तुम्हें यह भयानक रोग कैसे हुआ?
तुमने ऐसा ऐसा क्या गहित कर्म किए थे जिस कारण तुम्हारी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है और तुम्हें इस समय इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। ऋषि मार्कंडेय की प्रेम पूर्वक वाणी सुनकर हेममाली ने कहा, हे महात्मा, मैं राजा कुबेर का माली था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से पुष्प एकत्रित करके अपने स्वामी कुबेर को दिया करता था और उसी से वे भगवान शिव की उपासना करते थे। एक दिन मैं पुष्प लेकर जाने में असमर्थ रहा क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ उसका संग करने लगा और यह देखकर मेरे राजा कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। उसी के परिणाम स्वरूप अब मैं कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो चुका हूँ, अपनी पत्नी से बिछड़ चुका हूँ, लेकिन अचानक ही सौभाग्यवश मुझे आज आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए हैं। मैंने सुना है कि साधु जनों के हृदय सदैव दूसरों के दुख देखकर संतप्त रहते हैं और वे सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। हे महात्मा, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया आप मेरा उद्धार कीजिए। हेममाली की ऐसी आदरणीय युक्त वाणी सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तुम्हें आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से तुम अपने कुष्ठ रोग से अवश्य मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर ऋषि मार्कंडेय ने हेममाली को इस योगिनी एकादशी की संपूर्ण विधि के बारे में बताया। ऋषि मार्कंडेय का यह उपदेश सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हो गया। कृतज्ञता पूर्वक उसने ऋषि को प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वह इस एकादशी व्रत का पालन करेगा। ऋषि के निर्देश के अनुसार योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसने अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया और अपनी पत्नी के साथ फिर से अपने राज्य अलकापुरी में पहुंच गया। हेममाली को आया देखकर राजा कुबेर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हेममाली से पूछा कि हे हेममाली, तुम मेरे इस श्राप को कैसे काट सके? तब हेममाली ने उत्तर दिया और उसने कहा कि इस योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से मैं अपने इस पुनः स्वरूप को प्राप्त कर पाया हूँ। और यह सुनकर राजा कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हेममाली को क्षमा प्रदान की और फिर से भगवान शिव के लिए पुष्प लाने की सेवा में नियुक्त कर दिया। और अब हेममाली फिर एक बार अपनी पत्नी के साथ अपने राजा कुबेर की सेवा में संलग्न हो गए। प्रिय श्रोताओं, इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास करने वाले के पूर्व समस्त पाप एकादशी देवी नष्ट कर देती है और उस मनुष्य को पुण्यवान बना देती है। और इसीलिए इस योगिनी एकादशी के अवसर पर अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण के नाम जप में समय व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप इस दिन करना चाहिए। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है और उपवास का पालन किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल, सजग या सफल एकादशी उपवास कर सकते हैं। अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाता है और फिर निर्धारित समय के अंदर अगले दिन इस व्रत का पालन किया जाता है। यथोचित दान देने के बाद ही इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने जीवन में परम उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त कर सकता है, परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा अर्जित कर सकता है और यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी की कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया से कह देना।
जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान कृष्ण एक बार 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी के कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय श्रोताओ, अब आइए तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधों की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कथन अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात के बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की की सेवा करने के लिए कहती थी, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है, तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रह जाती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग और बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की गई। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चला गया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोने क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोकी रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर के भूरा शक्कर वितरित किया। गर्मी के कारण बहुत बेचैन थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही। अपना मुंह बार बार धोती, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि एक तो बुढ़ापा और दूसरे यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े बुढ़िया माई को शांति नहीं मिल रही थी।
और वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे परी परी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत ही कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर देर लगाने लगे। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल क्यों न जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचा गया, लेकिन अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दिया और वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं था। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चले गए। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हे एकादशी माता, इस कथा को सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले सारे भक्तों के परिवार को ऐसे ही हरा भरा रखना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता तुलसी की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।